हेलो दोस्तों, आज हम आपको 2 कहानियाँ सुनाएँगे। ये दोनों कहानियाँ आपको बुरे समय में हिम्मत देंगी। पहली कहानी, ये बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे गाँवों में प्रवचन देने जाया करते थे। एक बार गर्मी का मौसम था, बहुत तेज धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य एक गाँव में प्रवचन देने जा रहे थे। सभी शिष्यों को गर्मी बहुत सता रही थी, जिससे वे थकान महसूस कर रहे थे। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद भी बहुत थक चुका था। आखिरकार उसने बुद्ध से पूछा, गांव कब आएगा? हम कितनी दूर चल चुके हैं? तभी रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। आनंद ने बुद्ध की अनुमति से उससे गांव की दूरी पूछी। बुजुर्ग व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, गांव तो बस कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ये कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और बुद्ध भी हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़े। आनंद को यह समझ नहीं आया कि वे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। कुछ समय बाद गांव अभी तक नहीं आया था। आनंद फिर से असमंजस में पड़ गया। अंततः उसने फिर से एक अन्य व्यक्ति से गांव की दूरी पूछी और उसे भी वही उत्तर मिला, गांव पास ही है। बुद्ध एक बार फिर मुस्कुराने लगे। आनंद के धैर्य की सीमा टूटने लगी। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि बार बार लोग क्यों उसे भ्रमित कर रहे हैं। उसने बुद्ध से इस बारे में सवाल किया। महात्मा बुद्ध ने आनंद को समझाया, हम सही रास्ते पर हैं। रास्ते में मिलते लोग हमारे सफर को देखकर प्रेरणा दे रहे हैं, जैसे हम जीवन में लोगों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। इससे आनंद को समझ में आ गया कि जीवन में भी हमें मंजिल पर पहुंचने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों के बावजूद हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरी कहानी, बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए गांवों में जाते थे तो लोग उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार भिक्षा देते थे। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, जीवन का सही मूल्य क्या है? महात्मा बुद्ध ने उसे एक चमकीला पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत। वह व्यक्ति बाजार गया और पहले फल वाले के पास गया। फल वाले ने कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 2 आम दूंगा। इसके बाद वह सब्जी वाले के पास गया, जिसने बदले में एक बोरी आलू देने की बात कही। फिर वह एक अनाज व्यापारी के पास गया, जिसने 5 बोरियां अनाज देने का प्रस्ताव रखा। आखिरकार वह एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने पत्थर को देखकर कहा, यह पत्थर बहुत कीमती है, मैं इसे 85 लाख में खरीद सकता हूं। वह व्यक्ति हैरान रह गया और वापस बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूरी कहानी सुनाई और पूछा, प्रभु, अब मुझे बताइए कि जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे लोग उस पत्थर की कीमत अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से लगा रहे थे, वैसे ही लोग तुम्हारे जीवन की कीमत भी अपनी सोच के अनुसार लगाते हैं। लेकिन असली मूल्य तुम्हें खुद समझना होगा। तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत जाने दो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन का मूल्य खुद समझना चाहिए और अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य का पूरा उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इन दोनों कहानियों से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।